बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और आज हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो जी हाँ बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। जी हाँ बच्चों, आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन, स्विच स्टेटमेंट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, स्विच स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में कैसे इस्तेमाल होती है, इसका क्या सिंटैक्स है और इसकी कैसे एग्जाम्पल्स हमें हेल्पफुल होंगी। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन से। और स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन एज पर यूजर्स चॉइस। तो जी हाँ, जब आपको कोई चॉइस सेलेक्ट करनी है तब आप स्विच स्टेटमेंट से काम लेते हैं। इट इज अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें से पर्टिकुलर चीजों को सेलेक्ट करके। मल्टीपल सिलेक्शन मैकेनिज्म। जी हाँ, सी प्लस प्लस में आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन अवेलेबल होती है। अगर आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें से आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सिलेक्शन कंडीशन बेस होती है। तो जी हाँ बच्चों, आपके लिए मैं दो तरह के कंपैरिजन लाया हूं। दो तरह से स्विच स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है, ये उसका सिंटैक्स है। अगर आप स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप SWITCH स्विच लिखिए और ब्रैकेट्स में कंडीशन मेंशन कीजिए। वो कंडीशन नीचे दिए गए केसेस से मैच होगी। ये ओपनिंग ब्रेसेस है और ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। अब हमारे पास मल्टीपल केसेस मौजूद होंगे। इस बॉडी के अंदर केसेस मौजूद हैं। सपोज केस, पहले केस की बात करते हैं। आपने CASC केस लिखना है और अपने केस को कोई नाम भी देना है। लेट सपोज हम नाम देते हैं चॉइस वैल्यू 1 का। अब जब हमारे पास केस चॉइस वैल्यू 1 का है तो उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास ये केस ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास टर्मिनेटिंग सिंबल है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। आपने दोबारा केस लिखना है और केस को कोई ना कोई नाम देना है और उसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है और फिर दोबारा से उसको ब्रेक करना है। अगर आप इस स्विच को देखें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और जो आपके राइट हैंड साइड में है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आइडेंटेशन का फर्क है। राइट साइड पे ब्रैकेट से इस्तेमाल की गई हैं हर केसेस की, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हर केसेस के लिए एडेंटेशन इस्तेमाल की गई है। एडेंटेशन का मतलब होता है आप अपने कोड को थोड़ा सा आगे करके लिखें, एक टैब स्पेस देकर लिखना स्टार्ट कर दें ताकि आपका C++ कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली जज कर ले कि ये उसकी बॉडी है। जी हाँ बच्चों, स्विच स्टेटमेंट में डिफरेंट केसेस होते हैं और एक केस होता है डिफॉल्ट केस, जो कि हम लाजमी बनाते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन बना लेंगे तो ये अच्छी प्रोग्रामिंग की हैबिट है। डिफॉल्ट केस तब चलता है जब आपके पास ऊपर दिए गए केस, कोई भी केस आपकी चॉइस से मैच ना करे, तब आपका प्रोग्राम जो है डिफॉल्ट केस पर आ जाता है और डिफॉल्ट केस में जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। याद रखें, ब्रेक एक ऐसी कमांड है जो स्विच स्टेटमेंट से बाहर लाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास मैं एक कंपैरिजन लाया हूं, चूंकि हम इफ स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, इफ एल्स भी पढ़ चुके हैं और स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास कंपैरिजन में एक सवाल है, which one structure is more efficient and why। आप देखिए, मेरे पास एक ही प्रॉब्लम है जिसको मैंने 3 स्टेटमेंट्स के साथ सॉल्व किया है। मेरे पास एक वेरिएबल है डे के नाम से, जिसमें मैंने 3 रख दिया है और पहले इफ स्टेटमेंट की मदद से मैंने डे को चेक किया है, क्या मेरा डे इक्वल इक्वल 0 है। अगर डे इक्वल इक्वल 0 हो तो संडे प्रिंट करवाओ, अगर डे इक्वल इक्वल 1 हो तो मंडे प्रिंट कराओ और अगर डे एग्जैक्टली इक्वल 2 है तब ट्यूसडे प्रिंट कराओ। इसी तरीके से मैंने 6 केसेस बनाए हैं
और लास्ट में मैंने इफ को लिख दिया है। अगर वो 0 से कोई कम वैल्यू है या 6 से कोई ज़्यादा वैल्यू है, चूँकि डेज़ आपके 0 से कम नहीं हो सकते और आपके 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, टोटल 7 डेज़ होते हैं 0 को काउंट करके। तो आपके पास अगर इनमें से कोई ऑप्शन मौजूद ना हो, तो एक एरर मैसेज देना कि इनवैलिड डे एंटर है। इसी तरह मैंने ये इफ एंड एल्स इफ से भी बनाया है। डे को चेक करते रहेंगे और हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट्स के अंदर बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती जाएगी, अनलेस अनटिल हमारे पास एक एल्स मैसेज हम लास्ट में शो करवाएंगे कि अगर कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो हमारे पास जो भी मैसेज लास्ट में एल्स में होगा कि एरर इनवैलिड डे, एरर आ गया जी, डे दोबारा से एंटर करेंगे, डे गलत एंटर किया आपने। अगर मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को स्विच स्टेटमेंट से काम चलाऊं तो ये देखिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नज़र आ रही होगी वर्ड्स की, कैरेक्टर्स की, जबकि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए कि स्विच स्टेटमेंट एक तो पॉपुलेशन फ्री है, आपको कम लिखना पड़ता है। दूसरा ये कि इजी टू रीडेबल भी है। चौथा ये कि इजीली एडिटेबल भी है। पांचवा ये कि ये केसेस को रीड करता जाता है और जैसे ही केस रीड हो जाता है ये बाकी केसेस को रीड नहीं करता और ये ब्रेक करके फॉरेन स्विच से बाहर आ जाएगा, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी फास्ट है। जी हाँ, स्विच स्टेटमेंट की डिटेल्स पढ़ते हैं। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ईच केस शुड ऑलमोस्ट ऑलवेज बी ब्रेक। हम हर स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये है कि हम हर केस में जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद ब्रेक लगाना अच्छी आदत होती है। अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। द ब्रेक कॉजेज प्रोग्राम कंट्रोल टू जंप टू द क्लोजिंग ब्रेसेस। जैसे ही हम किसी भी केस के स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक यूज करते हैं तो वो ब्रेक पूरे स्विच स्ट्रक्चर से आपको बाहर ले आती है, आपको क्लोजिंग ब्रेसेस से बाहर ले आती है। अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते, याद रखें बच्चों, अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तो कोड आपका नेक्स्ट केस में फ्लो होता जाएगा और सारा का सारा डाटा जो है हर केसेस का वो प्रिंट आउट हो जाएगा। इसी तरह a switch statement will compile without a default case but always consider using one। अगर आपके पास कोई भी केस मैच नहीं हुआ तब आपके पास डिफॉल्ट केस रन होगा और उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। हम स्विच स्टेटमेंट को क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है देन इफ एल्स स्टेटमेंट से, जैसा कि मैंने आपको पीछे कंपैरिजन करके दिखाया। ईजियर टू रीड है, इजी टू ऐड न्यू केसेस, आप इसमें न्यू केसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि जब आपने when you want to give your user a choice on what to do next, you can display a set of choices। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू कार्ड आता है और मेन्यू कार्ड की हेडिंग्स होती हैं और उन हेडिंग्स के अंदर मल्टीपल चॉइसेस होती हैं कि आप कोई भी चीज सेलेक्ट करके ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। द यूजर देन एंटर हिज एंड हर चॉइस, यू मस्ट वैलिडेट द चॉइस it to make sure it is valid before you continue the program। जैसे ही आप किसी होटल में गए थे, आपने मेन्यू मांगा और उसमें से सिलेक्शन शुरू कर दी। सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक ऐसी चीज, लेट सपोज आप पहली दफा होटल में गए और आपने कोई ऐसी चीज मांग ली जो आपके मेन्यू में बिल्कुल नहीं है या आपके मेन्यू में उस दिन वो मिसिंग है, तो उसको कहते हैं वैलिडेशन करना। आप उसको बाय डिफॉल्ट मैसेज कन्वे करें दैट दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक स्टेशनरी स्टोर है जिसका नाम है लीड्स स्टेशनरी स्टोर। तो जो लीड्स के स्टूडेंट हैं मेरे, वो इस एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। तो जी हाँ बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टेशनरी स्टोर में आइटम्स क्या क्या मौजूद हैं। हमारे पास पेन्स हैं, नोटबुक्स हैं, पैड्स हैं, पेंसिल केसेस एंड बॉक्सेस और आर्टिस्ट इंक्स एंड पेंट्स। फिफ्थ नंबर पे हाइलाइटर्स एंड मार्कर्स। देन हमारे पास स्टिकर्स एंड लेबल्स। सेवंथ पे नोवेल्टी गिफ्ट्स।
अब अगर हम इनमें से कोई एक नंबर एंटर करते हैं 1 से 7 तक, लेट्स सपोज हम 1 एंटर करते हैं, तो हमारे पास पेन वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो गया है और उसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। लाइक हमारे पास 3 इन 1 मल्टी डिजाइन जेल पेन है, फाउंटेन पेन है और याद रखें उनके साथ हमारी प्राइजेस भी हैं। दैट मीन्स ये एक मेन्यू है जो हमारे पास क्रिएट किया गया है और उसमें फर्दर मेन्यू भी आप देख सकते हैं दैट वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल चॉइसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक कैरेक्टर डाटा टाइप ली है और अल्फाबेट एक वेरिएबल का नाम है और उसमें मैंने ए रख दिया है। अब स्विच स्टेटमेंट को देखें मैंने कैसे यूज किया है। स्विच लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक अल्फाबेट वेरिएबल का नाम लिखा है क्योंकि मैं जानता हूं अल्फाबेट में ए रखा हुआ है। अब मैं डिफरेंट केसेस बनाता हूं, लेकिन याद रखिए मैंने हर केस में ब्रेक नहीं इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होगा, जरा सोचिए। जी हाँ, मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं एंटर करेंगे तो हम हर केस में फ्लो करते जाएंगे। ये देखिए, हमने अपने प्रोग्राम को रन। तो जी हाँ बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले एक स्विच इस्तेमाल किया है। स्विच स्टेटमेंट में मैंने 10 रखा है और यहाँ पर मैंने आपको एक शो करवा के दिखाया है कि मैंने कोई एक वेरिएबल लिया है जे में 10 है। तो याद रखिए ये एक नेस्टेड स्विच की एग्जांपल है। स्विच के अंदर स्विच इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले मैंने स्विच 10 रख दिया और उसके अंदर अब केसेस बनाने थे। ओपनिंग ब्रेसेस केसेस बनाए और फॉर एग्जांपल मैंने एक केस बनाया वो भी केस 10 का। तो जैसे ही मेरे पास स्विच के अंदर 10 रखा है और नीचे देखेगा केस 10 है तो केस 10 की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लिखा आ जाएगा केस 10 और नेक्स्ट लाइन। उसके बाद देखिए मैंने क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं लगाई बल्कि एक और स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और लिख दिया j-1। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जे के अंदर मैंने 10 रखा हुआ था तो इसका मतलब 10-1 9। अब कंडीशन 9 की है, नीचे केस 9 को ये ढूंढेगा और फॉर एग्जांपल मैं अगर नीचे केस 9 बना देता हूं तो ये केस सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट होने के बाद जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल केस 9। अब उसके बाद फिर क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, जबकि मैंने तीसरी बार स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसके अंदर लिखा j-2 दैट मीन्स 10-2 क्योंकि j की वैल्यू 10 है। आंसर आया 8। तो स्विच अब चेक करेगा क्या कोई नीचे केस 8 है। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट मैंने खुद से बना दिया, यहाँ पे याद रखें मैं खुद से बना रहा हूँ। केस 8 बना दिया मैंने और उसके अंदर लिख दिया केस 8 और अब मैंने एक ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। जैसे ही मैं ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास ये एक ब्रेक अभी की जो स्विच स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल की थी ये वाली उसकी बॉडी से बाहर आने के लिए। बाहर आऊंगा तो मुझे एक और 22 लाइन में ब्रेक स्टेटमेंट नजर आ रही है। जी हाँ, ये ब्रेक स्टेटमेंट मेरे पास जो सेकंड लास्ट स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी j-1 वाली उससे बाहर आने के लिए इस्तेमाल होगी और उसकी ब्रेसेस ये वाली हैं 23 तक जा रही है। जी हाँ, अब हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट अभी नहीं आई जबकि केस 15 आ चुका है। चूंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आई तो जान सकते हैं कि आप अगर ब्रेक ना आए तो हम नेक्स्ट केस में फ्लो कर जाते हैं। तो ये केस 10 के बाद फौरन केस 15 आ जाएगा और केस 15 के अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि केस 15 ही प्रिंट हो जाएगा। और देखिए अब ब्रेक आया, ये है हमारी थर्ड ब्रेक। थर्ड ब्रेक मतलब तीसरी स्विच स्टेटमेंट से भी बाहर आने लगे हैं जो कि हमारी पहली स्विच स्टेटमेंट थी। जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो फर्दर केसेस नहीं चलेंगे, ना ही उसका डिफॉल्ट केस चलेगा, बल्कि हम आ जाएंगे अपनी पहली स्विच स्टेटमेंट से बाहर। तो इस तरीके से हमारी काम करती हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स। उम्मीद करता हूं बच्चों को आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया काइंडली कमेंट कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को प्रेस करें। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के अल्लाह ने के बान।